नमस्कार। बच्चों में हार्ट अटैक के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे तो हार्ट अटैक के मामले चाहे बच्चे हो चाहे वो बड़े हो बुजुर्ग हो सब में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों में भी अब ये संख्या कम नहीं रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। कहीं 13 साल का बच्चा तो कहीं 7 साल का बच्चा, कहीं 6 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक से किसी बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो ये ऐसी खबरें दिन रात आ रही हैं और इसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। आखिर क्या कारण है, क्यों इतनी छोटी उम्र में बच्चे हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं? जो दिल की बीमारी बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी वो अब बच्चों में ही क्यों आ रही है? सबसे पहला इसका जवाब यह है कि एक तो जेनेटिक चेंज हो रहे हैं, लाइफस्टाइल अगर बदल रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है तो उसके जेनेटिक बदलाव हो रहे हैं और उसका असर उनके बच्चों में भी है। दूसरी बात यह है कि एक और रिसर्च आया है कि नींद में अलार्म के सहारे जगाने की जो प्रवृत्ति आई है और बच्चे जो अलार्म के सहारे जाग रहे हैं उनको यह भी कहा जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक तक भी आ सकता है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ये सारी चीजें अचानक से कोई व्यक्ति अगर अलार्म के सहारे जग रहा है तो उसमें ये सारी चीजें पाई जा सकती है, क्योंकि अलार्म से इंसान अचानक जग जाता है। उसकी नींद पूरी हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है और अचानक अलार्म बजता है और व्यक्ति ना चाहते हुए भी उठ जाता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ब्रेन के सहारे चलती है। पूरे बॉडी में सिग्नल के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं सिग्नल एक से दूसरे जगह, और पूरा नर्वस सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है मैसेजिंग के सहारे। ये पूरा सिस्टम चलता है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब इस ऑटोमेटिक सिस्टम को अचानक से अगर कोई ब्रेक करता है तो फिर बिना थके और बिना हारे जो बॉडी काम आसानी से कर सकती है वो अगर थक जाती है तब उसे नींद की जरूरत होती है और उस नींद को आधे अधूरे वक्त में ही अलार्म जगाता है और इस वजह से भी हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक बात है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की सलाह दी है और लाइफस्टाइल को चेंज करने की सलाह दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग तरक्की के पीछे भाग रहे हैं। पता नहीं कौन सी तरक्की लोग कर रहे हैं कि पहले पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे को लाके बड़े बड़े हॉस्पिटल में दे रहे हैं। जितने भी आप देख लें, अगर करोड़पति जो बनने की राह पर चल रहे हैं, अगर उनकी जीवन शैली अगर आप देख लें तो वो दिन रात एक किए हुए हैं और उनकी जो पूरी जीवनचर्या है, दिनचर्या जो उनकी है वो बिल्कुल एक जो इंसान है उसके दिनचर्या के अनुरूप नहीं है, बिल्कुल अलग है। और यही वो वजह है जो भारत में, खासकर भारत जैसे देश में, क्योंकि यहाँ जागरूकता नहीं है, भारत में हेल्थ को लेकर लोग बहुत जागरूक नहीं है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी फिलहाल तो उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए लोगों से अपील की है कि आप खाने में तेल कम करिए, एक्सरसाइज करिए। इंटरनेशनल योगा डे के सहारे लोगों को जागरूक करने की बातें हो रही है, लेकिन इतना काफी नहीं है भारत के लोगों को समझाने के लिए। भारत के लोग अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी में क्या खाना है और डॉक्टर भी ये सलाह नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, डॉक्टर दवा लिखते हैं और अपना पल्ला झाड़ते हैं और हर महीने एक रेगुलर चेकअप के नाम पर उनसे एक अच्छी खासी फी वसूली जाती है। लोगों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें किस बीमारी में क्या खाना है, कैसे रहना है। एक खाना बनता है वही पूरा परिवार खाता है, बच्चा भी वही खा रहा है और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी वही खा रहा है, एक बीमार व्यक्ति भी वही खा रहा है। और यही भारत की जो हेल्थ सिस्टम है उसे डैमेज करने के लिए ये पूरा काफी है। और हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से खाना चाहिए, हिसाब से सोना चाहिए और हिसाब से ही काम करना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 18 घंटे काम कर रहा है और उसका नकल कोई व्यक्ति करने लगे तो हो सकता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाए और वो खत्म हो जाए। उसकी बॉडी जवाब दे दे, कह दे कि भैया अब हमसे काम नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति थक हार जाता है बहुत तो वो कहता है कि अब मैं रिजाइन कर रहा हूं, मुझसे अब काम नहीं होगा। वैसे ही आपकी बॉडी और आपके ऑर्गन भी कहते हैं कि अब मुझसे काम नहीं होगा और वो रिजाइन कर देते हैं अपने वर्क से। और फिर ऐसी परिस्थिति में पहले तो एक एक ऑर्गन खराब होने से बीमारियां फैलती हैं और आपका शरीर बीमार होता है और फिर अंत में वो जवाब देता है, यानी कि खत्म, मामला पूरा खत्म। और उसके बाद ना आपको कोई कहने वाला है कि आप बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, ना कोई आपको ये कहने वाला है कि आप बहुत अच्छे हैं, अमीर हैं, बहुत व्यवहारिक हैं। कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला है, बस आपकी जीवन लीला समाप्त। और आपको ही ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी बॉडी को अगर बचाना है, अगर आपको उसे सही रखना है तो आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने जीवन शैली को बनाए रखना है, किस तरीके से आप
अपने बॉडी को और दिन प्रतिदिन बेहतर करें। आजकल लोग दिन प्रतिदिन अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक काम उनका बढ़ता जा रहा है, रूटीन उनके और बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो दवाइयों के सहारे चल रहे हैं, अगर दर्द हुआ तो कहीं दवाई खा लिया, दर्द मिटा के फिर काम में लग गए। लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती। जब दर्द हो रहा है कहीं, या बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि भाई कुछ ठीक नहीं है, मुझे ठीक करो, यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर से कुछ आवाज आ रही है तो उसे आपको सुनना पड़ेगा। नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, और नजरअंदाज अगर करेंगे तो फिर आपको एक लंबे समय के बाद आकर ऐसे ही मामलों को झेलना पड़ेगा, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और तमाम ऐसी चीजें, तमाम इतनी बीमारियां जन्म ले रही है कि आप कह ही नहीं सकते। ऑटो इम्यून डिजीज के नाम पर तमाम ऐसी बीमारियों के बारे में रोज पता चल रहा है, और कई ऐसी चीजें सुनने को मिल रही है जो आप अगर हेल्थ के मामले को अगर आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज के नाम पर कई ऐसे गंभीर मामले नजर आ रहे हैं जिनकी इलाज की क्षमता डॉक्टरों के पास नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है ये क्षमता कि उस बीमारी का वो इलाज कर सके, और वो कह देते हैं ये तो ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि आपका शरीर आप ही के खिलाफ काम कर रहा है और इसका कोई तोड़ हमारे पास नहीं है, अभी रिसर्च पर हम काम कर रहे हैं, ये नया केस है। यानी एम्स जैसे भारत में एक एम्स इंस्टीट्यूट है, और वहां ऐसे मामलों को देखा जाता है, स्टडी सेंटर है, और वहां एम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्था है और वहां हेल्थ के मामले को देखा जाता है। लेकिन एम्स जैसी संस्थाएं ऐसे मामलों पर रिसर्च करने लगती है। यानी आप सोच लीजिए कि आप अगर अपने बॉडी को अगर हिसाब से नहीं चला रहे हैं तो आपकी बॉडी आपके खिलाफ काम करेगी, और इसका तोड़ किसी के पास अभी उपलब्ध नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप अगर अपने हिसाब से अगर नहीं चल रहे हैं, अपने बॉडी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अपने बॉडी के सिग्नल्स को आप नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है। तो इसलिए आप खुद समझ जाइए, बच्चों को संभालिए। बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में ये नहीं कि आप उनका शोषण कर दे। इतने एक दशक से ये भारत में, अगर आप कई रिसर्च पेपर्स को देखें तो भारत में एक दशक में ये मामले बहुत बढ़ गए हैं कि बच्चों में जो है वो हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, बच्चों में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, बच्चों में अचानक से उन्हें कई गंभीर ऑटोइम्यून डिजीज हो रहे हैं। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि उन पर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल दबाव है, बचपन से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन वो फेस कर रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर आप एक आंकड़ा देखेंगे, अगर 100 बच्चों को एक साथ एक कंपटीशन में लगाया जाए और उन्हें एक ही बराबर ट्रीट किया जाए, एक ही बराबर उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाए, तो क्या 100 के 100 बच्चे पढ़ के आगे निकल जाएंगे? ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो देखें और समझे, परखें कि उनका बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक अच्छी पेरेंटिंग यही है कि आप अपने बच्चों को पहले समझें। लोग समझने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। लोगों को लगता है कि दूसरे का बच्चा ये कर रहा है तो उनका बच्चा भी यही करे, और इस चक्कर में बच्चों के हेल्थ खराब हो रहे हैं, और वो 30-35 साल के बाद जाकर उनकी स्थिति ये हो जा रही है कि उनका जीवन समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। वो बहुत जल्द ओल्ड एज में पहुंच जा रहे हैं, बहुत जल्द वो बूढ़े हो रहे हैं। और भारत ही नहीं, भारत अभी तो विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश और बाकी कई ऐसे देश जहां पे बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और इसी वजह से क्योंकि वहां वर्क कल्चर जो है इस तरीके से, हालांकि वहां वर्क कल्चर पर और इसको लेकर हमेशा नियमों में बदलाव हुआ है, और अब जाकर चीजें बहुत सामान्य हो रही हैं दूसरे कंट्रीज में। लेकिन भारत में अभी ये नहीं है। भारत में अभी कहा जाता है ना कि तुम्हारी शोहरत नई नई है, तो भारत में अभी लोग बहुत शोहरत कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उलूल जुलूल की हरकतें भी कर रहे हैं, और उलूल जुलूल अपनी बॉडी के साथ भी काम कर रहे हैं। तो चीजें यही हो रही है कि अपने बॉडी को समझने के बजाय लोग पूरी दुनिया को समझने में लगे हैं, और उनकी बॉडी एक दिन धोखा दे देती है और सारा खेल समाप्त हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए।